बच्चों, हमने पिछले पाठ में वर्ण के बारे में पढ़ा था। अब हम पाठ 3 में शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक क्या होता है, किसे हम सार्थक कहेंगे? तो बच्चों, सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ निकले। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक कहते हैं और उसे ही हम शब्द कहेंगे। जैसे कि हमने वर्ण बोले क, म, ल। अगर हम इनको वर्णों को अलग अलग बोलते हैं तो बच्चों तो कोई बात समझ में नहीं आती कि हम दूसरों को क्या कहना चाहते हैं। यदि हम इनको एक साथ मिलाकर बोलेंगे कमल, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हम कमल के बारे में कह रहे हैं। तो इस तरीके से वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण को कितने आधार पर बांटा गया है। अब कितने आधार पर बांटा गया है? शब्दों के वर्गीकरण को 4 आधार में बांटा गया। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब नंबर 1 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे और उनके उदाहरण सहित हम इनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 निरर्थक शब्द, नंबर 2 सार्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने बोला वाय, लाय, वम, नाक। अगर हम बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं इन शब्दों को, तो आप ये सोचेंगे कि हमें क्या कहा जा रहा है, हम किसके बारे में बताएं। ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। तो ऐसा ही वर्णों का समूह जो शब्द बनाता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब नंबर 2 है बच्चों सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी, फुर्सत, घर, कलम। इन शब्दों को सुनकर बच्चों हमें पता चल जाता है कि किस शब्द के बारे में कहा गया है। इसके बाद हमें देखना है बच्चों सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थक शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 समानार्थक शब्द, नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द। अब एकार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है, उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला गाय, तो आप गाय को ही इंडिकेट करेंगे, गाय के को ही देखेंगे कि हाँ ये गाय है, उसको कुछ और नहीं बता सकते। कुर्सी, रोटी आदि। ऐसे ही नंबर 2 है अनेकार्थिक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जाता है, उनके बहुत अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला पत्र। अब पत्र का खाली अर्थ पत्र ही तो नहीं है। पत्र को हम चिट्ठी भी कह सकते हैं, पत्ता भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम समानार्थक शब्द कहते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही शब्द के बारे में बताते हैं। जैसे भूमि। भूमि को हम धरा भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं, भू भी कह सकते हैं। तो ये एक समान है, एक ही शब्द के तरफ
ये इशारा करते हैं। नंबर 2, हवा। हवा को हम वायु भी कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं, पवन भी कह सकते हैं। तो ये समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों, अब आगे है विपरीतार्थक शब्द। अब ये विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला नया, नए का उल्टा पुराना। जैसे हमने बोला उदय, उदय का उल्टा अस्त, रात का उल्टा दिन। तो ये बच्चों, आज हमने अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।